अब मिडिल ईस्ट में बीते 36 दिनों से आग के गोले बरस रहे हैं। हर दिन तबाही की कहानी लिखी जा रही है। तबाही का मंजर ऐसा है कि हर दिन अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। ईरान में भले ही अमेरिका और इजराइल तबाही मचा रहा हो, लेकिन ईरान भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। अब ईरान लगातार तबाही का मंजर लिख रहा है। ईरान की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि अब अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर चाहता है, लेकिन ईरान ने सीज फायर करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। ईरान ये साफ कह रहा है कि बर्बादी का फैसला बर्बादी से ही होगा। ईरान ने यह भी कहा कि सीज फायर की जरूरत अब अमेरिका को है। ईरान के पास में मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ईरान में जहां सब एकजुट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में अमेरिका की सेना में ही बगावत हो चुकी है। जी हां, ईरान से जंग सेना में बगावत का क्या मुख्य कारण है? ट्रंप के आदेशों को अब अमेरिकी आर्मी मान ही नहीं रही है। 30 से ज्यादा जनरलों का आदेश मानने से इनकार है। खबर है कि ईरान पर जमीनी हमले के आदेश को सीधे सीधे सिरे से नकारा जा चुका है। वही यही वजह है कि 30 में से 12 जनरल्स को बर्खास्त कर दिया गया। अब जो होने वाले कहा जाए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इसमें अब एक तरह से शामिल हैं, जिन्हें बर्खास्त किया गया है। काफी सीनियर ऑफिसर्स थे। यानी अमेरिका में ट्रंप के आदेशों का विरोध हो रहा है और एनएसए का अब पद भी जबरदस्ती छीन लिया गया। कई अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। तो क्या आर्मी ये कहा जाए कि अमेरिकी सेना ट्रंप प्रशासन के विरोध में खुलकर आ गई है और ट्रंप के खिलाफ सभी एक साथ आ गए हैं। ट्रंप हर मोर्चे पर घिरते जा रहे हैं। यानी जो ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज का सपना देख रहे थे, वो अपने घर में घिरते जा रहे हैं। कभी सैन्य मोर्चे पर, कभी महंगाई के मोर्चे पर, तो कभी रणनीतिक मामलों पर। अब मिडिल ईस्ट जंग के बीच में अमेरिकी सेना में दो फाड़ है। एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी है। अमेरिकी सेना में किस तरीके से दरार पड़ रही है, ये भी आपको समझाते हैं किस तरह से लगातार अमेरिकी सेना दो फाड़ नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग एक तरह से हार की तरफ लेकर जा रही है अमेरिका की सेना को, और यही वजह है दरार की। जनरल रैंडी जॉर्ज ने आर्मी चीफ पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि यहां पर पीट हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। ट्रंप हेग्सेथ के बीच में तालमेल की कमी बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को हेग्सेथ हटा चुके हैं। वहीं पीट हेग्सेथ नाराज क्यों है, ये भी जरा समझिए। पीट हेग्सेथ ने दरअसल आर्मी चीफ का फैसला पलट दिया था। वहीं हेलीकॉप्टर्स के चालक दल का निलंबन जो रद्द किया गया, सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया गया और सेना चीफ का फैसला बदला गया। इस बीच पीट हेग्सेथ ने लिखा था कि कोई भी सजा नहीं है, आगे बढ़ो देशभक्तों, और ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी। यानी अमेरिका में जो अभी उथल पुथल मची है, उससे उबरने में काफी वक्त लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। यानी ट्रंप के खिलाफ पहले लोग थे, लेकिन अब तो वहां अमेरिकी सेना भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई। ट्रंप बेवजह की अमेरिका पर युद्ध थोप रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ सीधे तौर पर था ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की युद्ध को अपना बना लिया और लगातार अमेरिका का नुकसान होता रहा। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन कैसे एक एक करके टॉप अफसरों को निपटा रहे हैं। समझिए, अब जो खबरें सामने आ रही है, हाई प्रोफाइल बदलाव किस रूप में नजर आ रहा है, आपको एक एक करके बताएं, जिसमें टॉप ऑफिसर्स को निपटाया जा रहा है। अगस्त 2025 का वक्त था जब कुल 12 बड़े अफसर यहां से हटा दिए गए थे। जी हां, हाई प्रोफाइल बदलाव कैसे, जिसमें चार्ल्स सी क्यू ब्राउन जूनियर भी शामिल हैं। चार्ल्स सी क्यू, जिनके बारे में क्या कहा जाता है, ये चार्ल्स सी क्यू ब्राउन जूनियर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को पद से हटाया गया। इसके अलावा नाम आता है जनरल टिम हॉक का, जो कि एनएसए और साइबर कमांड प्रमुख को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा नाम है लिसा फ्रेंचेटी, जो कि नेवी ऑपरेशंस प्रमुख रही। नेवी ऑपरेशंस प्रमुख को भी हटा दिया गया पिछले कुछ वक्त में। इसके अलावा नाम है लिंडा फैगन, जो कि यूएस कोस्ट गार्ड प्रमुख पद पर अपनी भूमिका निभाते रहे थे, उनको भी पद से हटा दिया गया। और कई बड़े बदलाव नजर आए, जिसमें जेम्स लाइफ नाम शामिल है। एयरफोर्स वाइस चीफ को भी हटा दिया गया। तो नैन्सी लेकौर भी शामिल है, नेवी रिजर्व प्रमुख थे वो, उन्हें भी पद से हटा दिया गया है।
इसके अलावा शोशाना चैटफील्ड का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि शोशाना चैटफील्ड दरअसल नाटो से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्हें भी हटा दिया गया। कई और नाम है, यहाँ पर ये लिस्ट खत्म नहीं होती। इसमें जेमी सेंट्स का नाम शामिल है, जो कि नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे, उन्हें भी पद से हटा दिया गया। कई और भी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें डिफेंस इनोवेशन यूनिट भी शामिल है, जहां पर कार्रवाई की गई, जिसमें डब बैग उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, जो कि डिफेंस इनोवेशन यूनिट को लीड कर रहे थे। अब बताया ये जा रहा है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख जेफरी क्रूज को भी पद से हटा दिया गया। एयरफोर्स चीफ डेविड एल्विन ने भी समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया, रिटायरमेंट ले लिया, और ये उनकी इच्छा नहीं थी, ये उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। या तो डोनाल्ड ट्रंप की मन मुताबिक नीतियों को अपनाओ या इस्तीफा दो। एक और ट्रंप अपनी आर्मी से खुश ही नहीं है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी आर्मी डोनाल्ड ट्रंप से खफा है, उनसे खुश नहीं है। ईरान और मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब तो ट्रंप के समय में ये कहा जाए कि नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनको करना क्या है। अमेरिकी सेना और खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानी हमलों को लेकर तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है ही नहीं, और इसीलिए ईरान पर हमला करना इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि पीट हेग्सेट चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, पीट हेग्सेट और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान में हमला कर दिया और सीधे सीधे इस जंग को ईरान बनाम इजराइल की जगह ईरान बनाम अमेरिका बना दिया। जंग के बीच में तानाशाह के रूप में डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर से नजर आ रहे हैं, यानी अपना फैसला जबरन एक तरह से वो थोप रहे हैं, और वजह है अमेरिका में दो खेमे होते हुए नजर आते हैं। पीट हेग्सेट और ट्रंप एक और हैं, ट्रंप के कुछ चापलूस अधिकारी भी उनके साथ में हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई सेना के अधिकारी और पेंटागन के कई अधिकारी दूसरी तरफ। अमेरिकी कांग्रेस सांसद भी इस युद्ध के खिलाफ है। दरअसल अमेरिका को युद्ध के लिए अमेरिकी कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ने से पहले ही एक तरह से परमिशन ली ही नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज कर दिया। कई बार तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी चुके हैं समय समय पर अलग अलग मौकों पर कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं लड़ रहा है, समझिए, बल्कि वो ऑपरेशन कर रहा है जो पिछले 34 दिनों से चल रहा है ईरान में। अब अमेरिका कह रहा है कि वो जंग नहीं है, वो तो बल्कि ऑपरेशंस है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा देना चाहिए कि आखिर ये वॉर ऑपरेशंस और जंग में अंतर क्या होता है। युद्ध को लेकर सैन्य अधिकारी लगातार चिंता भी जता रहे हैं। उनकी तरफ से चिंता क्या जताई गई है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल युद्ध के बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट है, सैन्य अधिकारियों की बड़ी चिंता है। कैसे? सैन्य अधिकारी बार बार चिंता जता रहे हैं। पेंटागन के कई रणनीतिकारों में अब डर का माहौल है। हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो क्या होगा, हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। ये अमेरिका की कई एजेंसीज, कई अधिकारी चीख चीख कर कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खुद की टीम या विपक्ष की तरफ से बताया गया कि ये आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है अमेरिका को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा। हॉर्मुज अगर लंबे समय तक बंद रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और उसमें अमेरिका भी शामिल है। पेंटागन के अधिकारी सीमित युद्ध चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद ने इस युद्ध को और भी ज्यादा लंबा कर दिया, और इस युद्ध का अंत क्या है ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि कई अधिकारी लगातार नाराजगी जताते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं। अब समझिए, जो संवैधानिक सहमति है वो तक इसमें नजर नहीं आ रही थी। अमेरिकी सांसद ने बाकायदा इस युद्ध पर सवाल उठाए थे। सैन्य कानूनी सलाहकारों ने युद्ध पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ही यूएस ने युद्ध शुरू कर दिया, और इस बात का भी जिक्र बार बार यूएस की कांग्रेस की तरफ से किया जाता रहा, लेकिन इसका भी असर डोनाल्ड ट्रंप पर अभी तक तो नहीं पड़ा। अब अगर पड़ भी रहा हो तो डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं इस युद्ध को इतना लंबा खींचकर। वो समझ ही नहीं पा रहे कि अब वो आखिर कैसे फेस सेविंग के साथ में फेस एग्जिट ईरान के इस युद्ध से बना ले, लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आइए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आखिर आगे हो कौन कौन सकता है, क्योंकि अभी तक तो कई बड़े अधिकारियों को वो अपनी टीम से हटा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के सेना के कई टॉप अधिकारी शामिल थे, कई प्रमुख शामिल थे, जो
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। आखिर वो अब कौन कौन हो सकते हैं? लिस्ट क्योंकि बड़ी लंबी है। कुछ लोग ट्रंप के आदेश पर अभी भी सवाल उठा रहे हैं, इसलिए अब ट्रंप का अगला टारगेट कौन होगा ये भी जान लीजिए। फिलहाल आप ये देखिए, ये 5 वो चेहरे जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध को लेकर बेबाकी से सवाल पूछ रहे हैं। आखिर कौन है उसमें नाम है हॉवर्ड लटनिक का। ये यूएस में वाणिज्य मंत्री हैं। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, इस युद्ध का औचित्य क्या है, इस युद्ध से अमेरिका को क्या फायदा होगा, इस युद्ध में क्या क्या अमेरिका खो रहा है, वो सारी चीजें हॉवर्ड लटनिक बता रहे हैं। इसके अलावा नाम आता है काश पटेल का। ये एफबीआई डायरेक्टर हैं और एफबीआई डायरेक्टर के नाते कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को बताया गया है कि ये युद्ध अमेरिका के फेवर में नहीं है, बल्कि अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही, इसीलिए काश पटेल पर भी तलवार लटक रही है। चावेज डेरमेर भी इसमें शामिल हैं, जो कि श्रम मंत्री हैं। इसके अलावा डैन डिस्क्रॉक शामिल हैं, जो कि सेना सचिव हैं। अब इनसे बेहतर आखिर कौन हालात बता सकता है? और लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, इसलिए यहां पर गड़बड़ हो जा रही है। तुलसी गबार्डर जो कि खुफिया निदेशक हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें तुलसी गबार्डर ही एक तरह से रिपोर्ट को पेश कर रही थी और बाकायदा उन्होंने बताया था कि जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। और उन्होंने उस रिपोर्ट में यह कह दिया था कि ईरान अमेरिका के लिए कहीं से कहीं तक नुकसानदेह नहीं है। ईरान जिस रूप में अभी अपनी यूरेनियम संवर्धन को आगे बढ़ा रहा है, उससे अमेरिका को कोई खौफ नहीं है, ना ही वो कोई इस तरह से परमाणु हथियार बना रहा है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं इजराइल के कहने पर कि ईरान बना रहा है परमाणु हथियार, तो बना रहा है। आखिर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की बातों को काउंटर करते हुए, दरकिनार करते हुए तुलसी गबार्डर ने हकीकत क्यों बता दी? और यही वजह है कि वो भी अब अमेरिका के लिए अब मुश्किल हालात या डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल बन गए हैं। तो ये वो 5 लोग हैं जिन पर आने वाले वक्त में तलवार लटक सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सेना और नागरिकों में पीट हेग्सेथ के नेतृत्व से मात्र 9% तथ्य हैं। सर्वे में रक्षा कर्मियों की नौकरी से संतुष्टि काफी गिरी है। सक्रिय सेना में बड़े पैमाने पर जनता में असंतोष है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और हेग्सेथ को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप सेना के मोर्चों पर अमेरिका को बाहर आखिर कैसे निकालते हैं और सेना किस तरह से तानाशाह की बात मानती है, यह भी देखने लायक है। अब ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, इस बात को हर कोई समझना चाहता है और इस पूरी थ्योरी को डिकोड करना चाहता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है इस युद्ध को इतना लंबा खींचने के बाद में। अलग अलग वजह, अलग अलग थॉट्स हैं। इसमें पहला क्या है, नई नियुक्तियों के साथ में ईरान युद्ध में आक्रमण एक तरह से अमेरिका कर सकता है, जिस रूप में बड़े अभी लोगों के इस्तीफे करा दिए गए। दूसरी बात, युद्ध की नीति पर सवाल अगर उठाए तो कार्रवाई होगी, ये क्लियर कट मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी पूरी टीम को लेकर। तीसरी जो बड़ी बात है, जो बाइडेन के समय के जो सैन्य अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा गाज उन्हीं पर ही गिरी है। भले ही वो कितने ही अनुभवी क्यों ना हो, भले ही वो तमाम एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, भले ही ये कहा जाए कि उनकी बातें बिल्कुल सटीक या एनालिसिस पूरा कैलकुलेशन सटीक क्यों ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ अगर नहीं मिला रहे हैं तो उन पर गाज गिरना पूरी तरह से तय है। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुन चुनकर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सेना आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रही, क्यों अपने राष्ट्रपति की बात को वो सहमति उसमें नहीं जता रही है। दरअसल अमेरिकी सेना ये बखूबी जानती है कि अगर ईरान में वो गए, बूट ऑन ग्राउंड्स किया, जमीनी ऑपरेशंस को अंजाम दिया, तो वहां पर ईरान की सेना से सीधे तौर पर मोर्चा लेना खतरे से खाली नहीं होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा। खतरों, ये कहा जाए खतरों से तो घिरे होंगे ही, लेकिन उसमें हार के चांसेस ज्यादा हैं, नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहे, क्योंकि ईरानी सेना भौगोलिक स्थिति से बहुत अच्छे से कहा जाए उसको ज्ञात है, परिचित है। लेकिन अमेरिकी सेना के लिए वो जगह आखिर पूरी तरह से नई होगी, इसीलिए ईरान में सेना उतारना खतरा हो सकता है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की सेना ईरान की जमीन पर उतरे, यूरेनियम को ईरान से बाहर लेकर आए, ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भाई यह हलवा बनाने जैसा है, बहुत ही आसान, लेकिन इतना आसान है नहीं।
ईरान लगातार अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी सेना को लंबे जंग और पिछले समय में हुए हार को लेकर भी मन में डर बखूबी है। इसीलिए अमेरिका की सेना जंग से सीधे तौर पर अपने हाथ खींच रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और हेक्सेस जबरदस्ती युद्ध में सेना को झोंकना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार अमेरिका की जो सेना है वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को जब नजरअंदाज करती है तो उसमें भी दो फाड़ नजर आती है। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसके भरोसे इस जंग को खींचना चाहते हैं, जब सेना ही ऑपरेशंस को तैयार नहीं है, जब वो ही इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।